हाय, माई सेल्फ हिमांशु अग्रवाल एंड मैं हूँ एक NISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट एंड NISM सर्टिफाइड कमोडिटी डेरिवेटिव एनालिस्ट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेक्निकल एनालिसिस जो गोल्ड एंड सिल्वर की ट्रेडिंग में मैं पर्सनली यूज करता हूँ। गोल्ड एंड सिल्वर की जो ट्रेडिंग होती है यानी कमोडिटी ट्रेडिंग, ये जो है इक्विटी ट्रेडिंग से काफ़ी अलग होती है। तो जो इसमें इंडिकेटर्स यूज होते हैं एंड जो हम एनालिसिस करते हैं वो काफ़ी अलग होता है फ्रॉम इक्विटी मार्केट्स। तो अगर हम सीधा चार्ट में आ जाए सिल्वर के, तो ये सिल्वर का चार्ट है। स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने सीरीज बना रहा हूँ वो गोल्ड एंड सिल्वर से रिलेटेड इंडियन टर्म्स में जो सीरीज है वो मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट है, क्योंकि इसमें मैं सारी चीज़ें रिवील कर रहा हूँ पर्सनल लेवल पे। एंड ये सीरीज अगर आपने कंप्लीट देख ली तो मैं मानता हूँ कि आपको एक बहुत ज़्यादा आइडिया आ जाएगा एक लेमन से, मतलब कहीं ना कहीं 10 टाइम्स आपको ज़्यादा नॉलेज रहेगी गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में एंड कैसे उसकी ट्रेडिंग होती है। और आप पर्सनली खुद से भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो बिना किसी का ओपिनियन लिए या फिर बिना किसी का एनालिसिस देखे। तो ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सजेस्ट करूँगा कि पूरी सीरीज स्टार्ट टू एंड देखना एंड कुछ समझ नहीं आए तो रिपीट देखना। तो ये सिल्वर का चार्ट है एंड ये चार्ट में जैसे मैं मान रहा हूँ कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा एंड वो सही भी है, क्योंकि ये चार्ट कॉम्प्लिकेटेड है। ये चार्ट मैंने जानबूझ से कॉम्प्लिकेट किया है ये दिखाने के लिए कि कैसे लोग टेक्निकल एनालिसिस को एकदम कॉम्प्लिकेट कर देते हैं एंड देन बोलते हैं कि ये समझन नहीं कर सकते, या फिर आप हमारा मेंबरशिप लीजिए या फिर पेड प्रोग्राम लीजिए ताकि हम आपको ये सिखा पाए। तो ये सब ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये मैंने कॉम्प्लिकेट किया है, मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ अब। तो यहाँ पे अगर आप चार्ट देखेंगे तो ये है सिंपल सिल्वर MCX का चार्ट, सिल्वर फ्यूचर्स का। इसमें डेली कैंडल स्टिक लगे हुए हैं अभी। तो एक कैंडल स्टिक जो है वो एक दिन का हमें ट्रेंड दिखा रही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डेली में मैंने अभी लगा चुका है। इसमें जो लाइंस बन रखी है वो सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइंस है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1,01,000 के पास एक सपोर्ट है, देन 1,08,000 के पास सपोर्ट है, 1,05,000 के पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 1,12,000 के पास एक रेजिस्टेंस है जो कि अभी वो ब्रेक कर चुका है। तो ये चीज़ें हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और कैंडल शेक्स वगैरह क्या होती है आई होप आपको पता होगा। डेली चार्ट क्या होते हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं। मैं एकदम बेसिक्स में नहीं जाने वाला हूँ। तो अगर आपको वो चीज़ें नहीं पता है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पहले वो सीखें एंड देन इस वीडियो को रिफर करें। तो ये हो गया बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस। इसमें एक मूविंग एवरेज करके भी चीज़ होती है। अगर आप यहाँ पे लगा ले EMA, तो ये आपको जितना भी पीरियड आप चूज करते हैं, जैसे 9 पीरियड है तो इसको अगर अपन कर देते हैं इनपुट्स में जाके 30 कर देते हैं अपन, तो हमें ये 30 डेज का एवरेज जो होता है कैंडल्स का यानी कि प्राइजेस का, वो हमें यहाँ पे दिखाता है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोस प्राइस है ये। तो EMA भी आप यूज़ कर सकते हो, बट इस चीज़ में मेरे को उतना इम्पोर्टेंस नहीं लगती तो अभी मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। एक हमने ट्रेंड लाइन भी बना रखी है यहाँ पे। तो अगर आप देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन को सिल्वर का जो चार्ट है वो रिस्पेक्ट कर रहा है अभी तक। तो अभी जैसे एक रेजिस्टेंस के पास है। जनवरी 2023 हमने ट्रेंड लाइन स्टार्ट की है एंड वो अभी तक चल आ रही है। तो अगर आप देखेंगे तो ऊपर नीचे कई बार इसने यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया है। यहाँ पे हम अब इंडिकेटर्स में आते हैं डायरेक्ट। सबसे पहला इंडिकेटर जो हम यूज करेंगे वो है RSI। RSI का मतलब होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये हमें बताता है कि जो कमोडिटी हम देख रहे हैं या फिर जो भी स्टॉक देख रहे हैं वो कब ओवरबॉट या ओवरसोल्ड सिचुएशन में आता है। ये हमें बताता है 70 और 30 का लेवल। तो हम यहाँ पे जाके अगर देखें तो यहाँ पे इनपुट में डल रखा है 70 अपर बैंड एंड लोअर बैंड में डल रखा है 30। इसकी हम लाइन का कलर चेंज कर देते हैं ब्लैक एंड ये हमें हम हटा देते हैं। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि कब RSI जो है 70 में पहुंचा और कब 30 में पहुंचा। तो आप ये मान सकते हैं कि 70 में पहुंचा, इसका मतलब कि जो कमोडिटी है वो कहीं ना कहीं ओवरबॉट कैटेगरी में आ चुकी है। मतलब नॉर्मल लेवल पे जो बाइंग होती है उससे कई ज़्यादा बाइंग हो चुकी है उस कमोडिटी में या उस चीज़ में। एंड सेम चीज़ जब वो 30 के लेवल पे आती है RSI, तो हमें वो ये चीज़ बताती है कि अब ये जो कमोडिटी है वो कहीं ना कहीं ओवरसोल्ड कैटेगरी में है। मतलब नॉर्मल सिनेरियो में जो एक डाउनफॉल आता है उससे ज़्यादा डाउनफॉल इस कमोडिटी में आ चुका है।
तो अगर आप देखें और डेली में भी हमें, तो सिंपल स्ट्रेटेजी अगर अपन इसमें लगाए कि जब जब RSI 30 के आसपास आए तब हमें बाइंग करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे 30 के पास आया है, यहाँ पे आपने बाइंग की, ठीक है। फिर यहाँ से अगर आप देखें तो हल्का हल्का अपसाइड मिला आपको, देन अगेन यहाँ पे 30 के आसपास आया मार्च फेब 23 में, फेब और मार्च 23 में, यहाँ से फिर से आपको एक रिटर्न मिला। सेम चीज अगर आप फिर से देखें तो यहाँ पे फिर से RSI 30 के पास आया है 26 जून 2023 के आसपास, फिर यहाँ से आपको एक रिटर्न मिला। तो 30 का RSI तो हमें हमेशा एक आप बोल सकते हैं कि बाइंग सिग्नल दे सकता है, बट ये चीज़ें श्योर नहीं होती है, क्योंकि अगर आप देखें तो जैसे कि यहाँ पे 70 का RSI टच किया, मैंने आपको अभी बताया कि 70 का RSI मतलब कि कहीं ना कहीं टॉप लग रहा है उस कमोडिटी में, एक टेम्पररी टॉप, जैसे कि यहाँ पे लगा है। यहाँ पे देखो 17 मार्च के आसपास सिल्वर ने 70 का हाई लगाया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अक्टूबर 24 में सिल्वर ने 70 का हाई लगाया। यहाँ से देखो कितना फॉल आया, 15%, 13-14%। यहाँ से कितना आया, 14%। हालांकि ये सेकंड वाला फॉल तो इम्पोर्ट ड्यूटी वाला फॉल था, नहीं इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं, ये टैरिफ न्यूज वाला फॉल था। एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी कितने का फॉल आया, यहाँ पे 18% का फॉल आया। बट अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने आपको जो लेवल बोला वो था 70 का, एंड ये जो है ये कहाँ तक चले गया था, ये 90 तक चले गया था। तो ये हमें एक सिग्नल देता है कि ओवरबॉट या ओवरसेल सिचुएशन में तो आ गई है, बट जरूरी नहीं है कि यहाँ से रिवर्सल होना पक्का होएगा। इसीलिए हम RSI जब यूज करते हैं तो सिर्फ RSI यूज नहीं करते, इसके साथ हम एडिशनल इंडिकेटर्स का यूज करते हैं, ताकि हमारा एनालिसिस जो है वो रॉन्ग होने के चांसेस कम हो जाए, या फिर हमारी प्रोबेबिलिटी जो अच्छे ट्रेड्स की या फिर प्रॉफिट की बढ़ जाए। तो उसी से रिलेटेड अगर हम सेकंड इंडिकेटर की बात करें तो मैं अभी RSI को रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से, एंड इसमें मैं डाल रहा हूँ अभी MACD। MACD एक काफ़ी अच्छा इंडिकेटर है जो हमें कमोडिटी मार्केट्स में सही एनालिसिस करने में मदद करता है। तो अगर हम MACD की बात करें तो यहाँ पे हम आ जाते हैं। इसमें दो लाइंस होती है MACD में, एक होती है सिग्नल लाइन, एक होता है MACD लाइन। MACD लाइन होती है 26 EMA, यानी 26 पीरियड का EMA माइनस 12 पीरियड का EMA, ये डिफॉल्ट सेटिंग्स है। एंड सिग्नल लाइन होती है 9 EMA, और ये जो पीरियड होता है 9, 12 और 26, ये डिपेंड करता है कि आपने ऊपर कौन सा पीरियड चूज किया। जैसे अगर मैंने डेली चूज किया है तो ये तीनों वैल्यूज डेली में हो जाएगी, वीकली चूज किया तो तीनों वीकली में हो जाएगी। बेसिकली अब हम यहाँ पे आके जो MACD की लाइन है उसका कलर चेंज कर देते हैं, इसको ब्लैक कर देते हैं अपन, ताकि हमको अच्छी से दिखे चीजें। एंड सिग्नल लाइन को हम कर देते हैं रेड। तो ये हो गया। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने दोनों लाइंस को कलर चेंज कर चुका है, दोनों लाइंस का, ताकि हमें अच्छी से दिखे। इसमें सिंपल हमें ये देखना है कि ब्लैक लाइन जो है, यानी कि MACD लाइन जो है, जो कि 26 माइनस 12 का वो है, 26 पीरियड EMA माइनस 12 पीरियड EMA की लाइन है। कब कब ये लाइन 9 पीरियड EMA, यानी कि 9 EMA की लाइन को, यानी सिग्नल लाइन को इंटरसेप्ट कर रही है या फिर क्रॉस कर रही है। तो ये बेसिक चीज आप समझ रहे होंगे कि अगर ब्लैक लाइन ने, यानी MACD लाइन ने ऊपर से नीचे इंटरसेप्ट किया रेड लाइन को, यानी जैसे यहाँ पे किया है, यहाँ पे किया है, यहाँ पे करने वाली है, यहाँ पे भी किया है, तो ये जो है ये बेयरिश सेंटीमेंट है। मतलब क्योंकि ऊपर से नीचे EMA फॉल आ रहा है, इसका मतलब कि ये डाउन साइड के लिए हमें एक इंडिकेशन दे रहा है। एंड वो सेम चीज जब नीचे होती है, नीचे से ऊपर होती है, यानी कि यहाँ पे अगर आप देखें इधर यहाँ बॉटम के पास, तो ये ऑब्वियस बात है बुलिश सेंटीमेंट है। इतना तो एकदम बेसिक हो गया ये। अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो एक जीरो लाइन होती है, ये मैंने एक बार MACD का चार्ट फुल स्क्रीन में ले लिया है, ये है जीरो लाइन, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो जीरो लाइन के नीचे जब यहाँ पे साइन होता है एक, यानी कि ब्लैक लाइन जो है रेड लाइन को इंटरसेप्ट कर रही है, इसका मतलब होता है कि ट्रेंड रिवर्सल का साइन है, यानी यहाँ से चांसेस है कि कमोडिटी जो है वो अब एक अपसाइड में जाएगी। सेम चीज जब जीरो लाइन के ऊपर होती है अपोजिट ट्रेंड में,
यानी कि जब ब्लैक लाइन रेड लाइन को नीचे की तरफ इंटरसेप्ट कर देती है, इसका मतलब होता है कहीं ना कहीं फिर से एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन है, बट इस बार रिवर्सल जो है वो बुलिश से बियरिश साइड है। तो ये एक चीज हो गई। सेकंड चीज ये है जब ये उल्टा होता है, यानी कि रेड लाइन जो है वो ब्लैक लाइन जो है वो रेड लाइन को इंटरसेप्ट करती है, बट इस बार इंटरसेप्शन जो होता है वो जीरो लाइन के ऊपर होता है। तो ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सेंटिमेंट मानते हैं इसको, जैसे कि यहाँ पे हुआ है। अगर आप क्लोजली वॉच करेंगे तो एग्जैक्टली जीरो लाइन के ऊपर नहीं हुआ है, बट बहुत ही क्लोज हुआ है आप बोल सकते हैं। यहाँ पे ब्लैक लाइन ने यहाँ पे देखो इंटरसेप्ट किया रेड लाइन को, और यहाँ से अगर आप देखें तो अगर एक बार हम चार्ट में देखें, ये वाला एरिया है वो, एंड ये वाले एरिया से रिटर्न्स जब तक यहाँ पे फिर से इंटरसेप्शन नहीं आ गया तब तक अगर आप रिटर्न देखेंगे तो अप्रॉक्स 14-15% के रिटर्न मिले हैं। एंड वो सेम चीज अपोजिट में जब होती है तब क्या होता है ये भी देखते थे हम। जैसे ये देखो यहाँ पे ब्लैक लाइन ने इंटरसेप्ट कर दिया रेड लाइन को, ठीक है। यहाँ से अगर आप एक डाउनफॉल अगर कैलकुलेट करेंगे 11% का डाउनफॉल, सेम चीज यहाँ पे भी हुई है, यहाँ पे भी हुई है डाउनफॉल, ठीक है। यहाँ पे नहीं, अपन को यहाँ पे लेना ही है, राइट। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ट्रेंड क्या है। जैसे अभी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं अभी जो मार्केट है वो सिल्वर का खासकर अभी, क्योंकि सिल्वर के चार्ट में सारे एनालिसिस कर रहे हैं, एंड ये सेम चीज़ गोल्ड में भी अप्लाई होगी, क्योंकि ये चार्ट ये चैनल जो है मैं इन दो कमोडिटीज से रिलेटेड ही बना रहा हूँ स्पेसिफिक। तो दोनों उसमें ये इंडिकेटर्स और सारा एनालिसिस प्रूव होगा या फिर वर्क करेगा। अभी अगर आप देखें तो सिल्वर का जो चार्ट है यहाँ पे ये कहीं ना कहीं एक साइडवेज मूवमेंट में जाता हुआ दिख रहा है हमें। एक ब्रेकआउट तो आया है यहाँ पे स्मॉल 4 आवर चार्ट में अगर आप देखोगे तो अभी तक, बट पुराना जो रेजिस्टेंस है 1,15,000 का उसके आसपास अभी तक पहुंचा नहीं है। तो मार्केट अभी साइडवेज में कहीं ना कहीं, ट्रेंड अभी क्लियर नहीं है। तो अभी तो मैं तो मार्केट के बाहर हूँ, ठीक है। तो फिर देखते हैं कब क्या होता है। सो ये एक चीज़ हो गई MACD। बाकी इसके बाद जो इंडिकेटर मैं यूज़ करूँगा वो मेरे ख्याल से बहुत ही यूनिक इंडिकेटर है, एंड ये सब चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा एनालिसिस से हमें पता चलती है कि कौन से इंडिकेटर्स कब हमें यूज़ करने हैं। तो अगर आप चैनल में बने रहेंगे और धीरे धीरे इस चीज़ें को सीखने की कोशिश करेंगे रेदर देन कॉपिंग, तो आई थिंक बहुत ज़्यादा बेनिफिट होएगा। तो ये है हमारा चॉपीनेस इंडिकेटर। चॉपीनेस इंडिकेटर जो है वो हमें कोई भी ट्रेंड नहीं बताता कि मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा या फिर साइडवेज जाएगा। बेसिकली हमें ये बताता है कि मतलब अपसाइड या डाउनसाइड नहीं बताता है, हमें ये बताता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या रहेगा, क्या चांसेस है कि मार्केट यहाँ से साइडवेज चले, मतलब कि एक कंसोलिडेशन में चले, या फिर क्या चांसेस है कि मार्केट यहाँ से एक मूव दे। अब वो मूव अपसाइड का होगा कि डाउनसाइड का होगा वो तो हमें बाकी इंडिकेटर्स और खुद के एनालिसिस से पता करना है। चॉपीनेस इंडिकेटर हमें सिर्फ ये बताता है कि मार्केट का मतलब कितना स्ट्रेंथ है, बोल लो मार्केट में क्या ट्रेंड चल सकता है। तो हमें बेसिकली अगर मैं एक वर्ड में बोलूँ एक लाइन में, तो जब जब चॉपीनेस इंडिकेटर एक टॉप लगा दे, जैसे यहाँ पे टॉप लगा दिया, यहाँ पे टॉप लगा दिया, यहाँ पे टॉप लगा दिया, एंड उसके बाद वो जब डाउनफॉल करना चालू करे, जैसे यहाँ से आप देखोगे तो 70 का टॉप लगा के धीरे धीरे नीचे आ रहा है, यहाँ पे देखोगे धीरे धीरे नीचे आ रहा है, यहाँ पे देखोगे धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो जब जब ये टॉप लगा के नीचे आएगा इसका मतलब है कि चांसेस है कि मार्केट में अब कुछ मूवमेंट आने वाला है। अब वो मूवमेंट अप साइड में रहेगा, डाउन साइड में रहेगा, ये हमें बाकी इंडिकेटर्स और खुद के एनालिसिस से पता करना है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे 19 में 25 के आसपास यहाँ से चॉपीनेस इंडिकेटर ने हमें एक डाउनफॉल दिखाया। अगर आप इसी के आसपास कहीं पर भी एक ट्रेड लेते हैं बाइंग का, तो यहाँ से कुछ नहीं होता अभी तो, बट आगे जाते आते जैसे जैसे ये नीचे टच करता, बॉटम बनाता, तो आपको रिटर्न मिलता है 12% के आसपास के। तो ये भी एक इंडिकेटर है जो हम यूज़ करते हैं। इसको आप चाहो तो वीकली में लगा लो तो आपका एनालिसिस और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे इसने टॉप लगा दिया कितने का, 60 का, एंड यहाँ से फिर जब जब तक ये नीचे आया यानी कि यहाँ तक 20 में तक, तो 20 में पे आपका रिटर्न आ चुके थे 25% के, ठीक है। तो बट आप देखोगे तो यहाँ पे भी उसने टॉप लगा चुका था, बट यहाँ से उसने पूरा डाउनफॉल दिया बट पूरा नहीं दिया, इसलिए हमें यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिला। तो ये भी एक इंडिकेटर्स है जो हमें यूज़ करना है अपनी एनालिसिस में। एंड बाकी जो भी मैं आपको इंडिकेटर्स बता रहा हूँ वो आपको इंडिविजुअल लेवल पे यूज़ करना है, एंड उसका कंबाइन व्यू लेना है अलॉन्ग विद
जितने भी न्यूज़, डेटा एंड जियोपॉलिटिकल चीज़ें चल रही है उसको ध्यान में रखते हुए कभी भी सिर्फ चार्ट के बेसिस में भरोसा नहीं करना है एंड उसके बेसिस में ट्रेड नहीं लेना है। तो इसके बाद अगर हम आते हैं तो नेक्स्ट इंडिकेटर है हमारा इचिमिको क्लाउड। इचिमिको क्लाउड जो इंडिकेटर है वो हमें सिंपल चीज़ें बताता है, बहुत ही सिंपल। अगर मैं इसको कर दूं तो हम ये सारी चीज़ें हटा देते हैं। इसमें हम रखेंगे सिर्फ इसके बैकग्राउंड, ये, या फिर मैं ऐसा करता हूँ इचिमिको इंडिकेटर मैं नेक्स्ट उसमें कवर करता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाएगी तो आप अच्छी से समझ नहीं पाओगे। तो एक बार इसको स्किप कर रहा हूँ मैं अभी के लिए। अभी आपने 3 इंडिकेटर सीखा है। पहला है RSI। सबसे पहले तो आपने मूविंग एवरेज देखा एंड उसके साथ मैंने EMA भी आपको बताया, जो कि मूविंग एवरेज तो मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस जो हमने बनाए वो चीज़ हमने आपने देखी। यहाँ पे मैंने बना रखा है 1,04,000, 1,05,000 एंड यहाँ पे 86,000 का भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अगर एक्सट्रीम के सिनेरियो। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक रेजिस्टेंस भी प्लॉट कर रखी है मैंने 1,18,000 पे, तो ये बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस है। इसके बाद अगर आप देखें तो हमने EMA देखा, जो कि एक मूविंग एवरेज हमें बताता है कि क्या ट्रेंड रहा है अभी तक का एंड कहाँ पे। बेसिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस और मूविंग एवरेज सिमिलर चीज़ें हैं। एंड इसके बाद हमने देखा RSI, जो कि हमें इंटेंसिटी बताता है 70-30। हमने समझा कैसे उसका यूज़ होता है, क्यों हमें RSI में सिर्फ बिलीव नहीं करना चाहिए, हमें और भी इंडिकेटर्स का यूज़ करना, हमने ये देखा। देन हमने MACD देखा कि कैसे हमें ट्रेंड का पता चलता है उससे कि कब एक बुलिश सेंटिमेंट या फिर एक ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है, अपसाइड में भी डाउन साइड में भी। एंड देन हमने देखा चॉपीनेस इंडेक्स, जो हमें बताता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या रह सकता है, कब मार्केट साइडवेज में जा सकता है या फिर कब मार्केट अपसाइड या डाउन साइड एक मूवमेंट हमें दिखा सकता है। उसके बाद इचिमिको क्लाउड मैं आपको अभी नहीं बताया हूँ, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इचिमिको क्लाउड एंड एक या दो और इंडिकेटर्स हैं जो इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। तो आज का वीडियो इसी में है। एंड मैंने जैसे आपको पहले भी बोला, पूरी सीरीज चार्ट टू एंड देखना, कंप्लीट बेनिफिट चाहिए अगर आपको तो। एंड ये सीरीज खत्म होते ही मैं वीकली या फिर जो भी एज एंड व्हेन नीड बेसिस पे खुद से सिल्वर एंड गोल्ड के एनालिसिस लाऊंगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि लाइव एनालिसिस कैसे मैं चार्ट्स में कर रहा हूँ। एंड ऑब्वियसली मैं जितनी चीज़ें भी बताया हूँ या फिर बताने वाला हूँ तो वो कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अब ये सब चीज़ें प्योरली एजुकेशनल या फिर इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है। एंड इसके बाद में यहाँ पे एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर भी रहेगा, 2 डिस्क्लेमर है, तो आई थिंक आप दोनों को एक बार अच्छे से रीड कर लेना, क्योंकि कई बार मेरी पर्सनल पोजीशन भी इसमें होती है तो मेरा व्यू बायस्ड हो सकता है। बायस्ड व्यू का मतलब होता है कि अगर मैंने कोई ट्रेड लिया है सिल्वर की अपसाइड के लिए तो ऑब्वियसली मेरा एनालिसिस जो है वो अफेक्ट करेगा मेरी साइकोलॉजी को कि यार सिल्वर तो यहाँ से बढ़ेगा ही, तभी तो मैंने ट्रेड लिया है, तो मे बी मेरा एनालिसिस उससे बायस हो जाए, तो इसको बायसनेस बोलते हैं। तो वो चीज़ का भी एक डिस्क्लेमर होता है, वो भी मैंने दे चुका है। हालांकि करेंटली मेरी सिल्वर में कुछ खास पोजीशन नहीं है, और फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर कोई पोजीशन है तो वो भी बहुत माइन्यूट है। एंड दैट्स इट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस के 2 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स जो मैंने अभी तक कवर नहीं किए वो बताऊंगा, एंड इचिमिको क्लाउड तो बताऊंगा ही। और बाकी आई होप आपने सारे वीडियोस अच्छी से देखे हैं। एंड ये सारे वीडियोस के नोट्स बनाना कंपलसरी है, मतलब अगर आप नोट्स बनाओगे तभी आपको हेल्प मिलेगी और आप बार बार उसको गो थ्रू कर पाओगे। सो दैट्स इट। एंड स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर पढ़ लेना